नमस्कार साथी, आप सभी का रेलवे धाम पटना में स्वागत है। साथियों, आज पटना में रेलवे के वरीय अधिकारियों से शिक्षकों की बातचीत हुई। सभी शिक्षक अपने अपने हिसाब से यूट्यूब पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए, कोर्स बेचने के लिए अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी के बात करने से कुछ नहीं होने वाला है साथियों। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं हमेशा का ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर या भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रेल मंत्री की जब तक कोई ट्वीट या मैसेज या रिप्लाई नहीं आता है, तब तक हमें प्रयास करते रहना, हमें रुकना नहीं है, हमें तब तक प्रयास करते रहनी है। क्योंकि जैसी बातचीत हुई, उस बातचीत से तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि उनकी बातों से यही लगा कि टाल मटोल किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है छात्रों को। 6 साल पर आपने नियुक्ति दी, आप ही ने कहा था राज्यसभा में 2.5 लाख सीट खाली हैं, तो फिर ये जो आप बातें कर रहे हैं कि सरकार को जैसे जैसे रिक्रूटमेंट आएगा वैसे वैसे बहाल करेगी, तो आप सालों साल बहाली क्यों नहीं किए? पूछता है युवा। भारत युवाओं का देश है, आपको युवाओं ने गद्दी पर बैठाने का काम किया और आज आप युवाओं को ही भूल गए, युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं। अरे साहब, आप भले उस गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन उस गद्दी पर बैठाने वाला जनता सर्वोपरि सबकी मालिक है। जनता राजा होता है, लोकतंत्र की धरती है भारत। और साथियों, उजुल फुजुल के चक्कर में ना पड़े, अपनी पढ़ाई को फिर से दिशा दीजिए और ट्विटर कैंपेन जारी रखिए। ट्विटर कैंपेन में हैशटैग चेंज कर दिया गया, पीएमओ को डायरेक्ट आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मैसेज कीजिए, प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को। यह बात कब तक होते रहेगी? लोग कह रहे हैं सकारात्मक खबरें हैं। भैया, सकारात्मक क्या है? क्या लिखित दिया उन्होंने? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने बोला कि सीट बढ़ा दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि रेलवे गलती भी की हो। उनका सीधा कहना है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। भैया, ये क्या जवाब है आपका? इस बातों को समझने की जरूरत है। अपने अपने व्यूज के चक्कर में आप सब ना पड़ें। हर तरीके के लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट इस बातों को कर रहे हैं, लेकिन मेरे युवा साथी, मैं बार बार कहता हूं, एकजुट रहें। सभी शिक्षक साथी एकजुट रहें, सभी कोचिंग संचालक एकजुट रहें, सभी बच्चे एकजुट रहें और निरंतर प्रयास जारी रखें जब तक कि हम इस जंग को जीत। ये मेरे लिए जंग है, ये जंग से कम नहीं है। जो छात्र को नजदीकी से जानता हो वही वास्तविक शिक्षक है। हम लोगों ने बच्चे को नजदीक से जानने का काम किया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने ट्रेंड करने के बाद डिफरेंट भारत सरकार, बिहार सरकार या अन्य पीएसयूज में नौकरी कर रहे हैं आज के डेट में। ये कदापि मायने नहीं रखता है कितनी बड़ी बैचेज बनती हैं, कितने आप एडमिशन लेते हैं, कितने व्यूज जाते हैं। ईमानदारी ये रखता है कि आप अपने बच्चों को कितना ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते हैं और सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्लासरूम हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड हैं, बहुत सारे प्रचार हैं,
बहुत सारे व्यूज हैं, ये सब इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे मित्र साथियों। इसलिए ईमानदारी शिद्दत से हम लोग एकजुट रहेंगे, चीज़ों को लड़ेंगे, समझेंगे। अपने व्यूज के चक्कर में थंबनेल पर लगाते सकारात्मक बातें हुई है, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं हो पाई है साथियों। वो तो बच्चे को गलत ठहराने के पक्ष में है। तो साथियों इस बात को ध्यान देना, हम लोग को लड़ाई लड़नी है आगे भी, जब तक सीट नहीं बढ़ जाती है। और टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज करनी होगी, एज में रिलैक्सेशन और देना होगा, और एएलपी के वैकेंसी को इंक्रीज करना। हमारा मुद्दा 3 है, एएलपी वैकेंसी को इंक्रीज कराना, टेक्नीशियन की अलग से नियुक्ति दो, और दूसरा एज में रिलैक्सेशन दो। यही हमारी मांग है मुख्य रूप से, और हम लोग निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। मैं बहुत मजबूर हो गया, वीडियो में बढ़ाना नहीं चाहता था मेरे साथियों। बहुत ईमानदारी और शिद्दत से बच्चों को पढ़ाया है, सिलेक्शन की नींव रखी जाएगी। जब कोई वीडियो बनाते रहता हूँ, लाइव बताते रहता हूँ, तो लोग आ जाते हैं फटाक से कोर्स बेचने की बात करते। भैया कोर्स बेचने की बातें सत्य हैं, लेकिन आप देख लीजिए हमारे यूट्यूब पर बीएसईडी में, ट्रेड में, साइंस में कितने एमसीक्यूज और थ्योरी करा दिए साथियों। जो साथी पुराने हैं उन्हें हमारी ज़्यादा अच्छी जानकारी है, जो नए हैं और लगातार क्लास करते हैं वो भी हमको जान चुके हैं साथियों। तो इसलिए ऐसी कोई बातें नहीं है। ईमानदारी शिद्दत से पढ़िए, सिलेक्शन आपके हाथ में होगी। सीट को बढ़ावाना हम लोगों सबकी जिम्मेदारी है, टेक्नीशियन की बहाली निकलवानी ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सब चीज़ों पर विचार होगी, इसलिए आप सब एकदम साथ रहिए, ईमानदारी से रहिए और निरंतर प्रयास जारी। थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच साथी।